I begin in the name of God, the most gracious, the most merciful. वो कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखते हैं कमर बल खा ही जाती है। जो हसीन लोग होते हैं ना उनकी कमर भी बल खाती है और वो कदम भी बड़े स्टाइल से रखते हैं, क्योंकि हुस्न की वजह से सारे स्टाइल ही चेंज हो जाते हैं। कमबख्त में हुस्न ही नहीं है, फिर कोई स्टाइल में स्टाइल क्या ख्याल है? और जिसमें हुस्न ही नहीं है तो ना उसकी कमर होती नहीं, कमरा होता है, तो ना कमर बल खाती है ना कोई स्टाइल होते हैं। जहां हुस्न आया बात चीज के स्टाइल चेंज। एक गांव में सप्ताह में एक बार हाट लगती थी। दाल, सब्जी, अनाज, कपड़े यानी घर गृहस्थी का सारा सामान उस हाट में मिल जाता था। आसपास के गांवों से भी लोग उस हाट से सामान खरीदने आते थे। दुकानदार हाट में बेचने के लिए अपना सामान बैलगाड़ी, ऊंट, खच्चर पर लाद कर लाते थे। छोटे छोटे दुकानदार तो सामान को सिर पर ही रख लाते थे। उस गांव में कुंजरा और कुम्हार भी रहते थे। वे दोनों भी अपना सामान हाट में ले जाकर बेचते थे। कुंजरा हाट में सब्जी और फल बेचता था और कुम्हार को हाट में सामान ले जाने का भाड़ा बहुत देना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें मुनाफा बहुत कम होता था। उसी गांव में एक ऊंट वाला भी रहता था। कुंजरा और कुम्हार ने सोचा कि वे अपना सामान हाट में ऊंट पर लाद कर ले जाएंगे और भाड़ा आधा आधा चुका देंगे। ऐसा करने से दोनों को ही फायदा होगा। जैसे ही हाट का दिन आया तो कुंजरे ने ऊंट की पीठ पर एक ओर अपनी सब्जियां और फल लाद दिए तो दूसरी ओर कुम्हार ने अपने मिट्टी के बर्तन लाद दिए। दोनों ऊंट के साथ साथ चलने लगे। ऊंट वाला भी रस्सी पकड़कर आगे आगे चल रहा था। थोड़ी दूर चलने पर ऊंट ने अपनी गर्दन घुमाई तो उसे सब्जियों के पत्ते लटकते हुए दिखाई दिए। ऊंट की डोरी लंबी होने के कारण उसने गर्दन पीछे करके सब्जियों के पत्ते खा लिए। कुंजरे को ये देखकर बहुत दुख हुआ। कुछ ही देर में ऊंट ने जब दोबारा गर्दन पीछे करके सब्जियों के पत्ते खाए तो कुंजरे ने ऊंट वाले से कहा, भैया, ऊंट सब्जियां खा रहा है, इसकी डोरी खींच कर रखो, वरना ये सारी सब्जियां खराब कर देगा। ऊंट वाले ने कुंजरे की बात मानकर रस्सी खींचकर पकड़ ली, लेकिन ऊंट अपनी आदत से बाज नहीं आया और बार बार पीछे गर्दन करके सब्जियों को खाता रहा। कुंजरे का नुकसान होता देखकर कुम्हार को बहुत मजा आ रहा था। कुम्हार तो कुंजरे का मजाक बनाने लगा। कुंजरा अपने मन में सोचने लगा कि हाट पहुंचते पहुंचते सब्जियों का भार कम हो जाएगा। सब्जियों का भार कम होते देखकर कुम्हार हंसने लगा। तब कुंजरे ने कहा, देखना है ऊंट किस करवट बैठता है। धीरे धीरे सब्जियों का भार कम हो गया तो बर्तनों का झुकाव नीचे की ओर अधिक हो गया। कुम्हार को देखकर चिंता होने लगी। कुम्हार यह सोचने लगा कि देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। जब ऊंट हाट में पहुंच गया तो कुंजरे और कुम्हार ने अपना सामान लगाने के स्थान पर ऊंट को बैठा दिया। बर्तनों का भार अधिक होने के कारण ऊंट उसी करवट से बैठ गया। बेचारे कुम्हार के सारे बर्तन टूट गए। कुंजरे ने कुम्हार का नुकसान होते देखकर कहा, देखना है ऊंट किस करवट बैठता है। शिक्षा, दूसरों का नुकसान होते देखकर खुश नहीं होना चाहिए। एक नवयुवक था, छोटे से कस्बे का, अच्छे खाते पीते घर का, लेकिन सीधा सादा और सरल सा, बहुत ही मिलनसार। एक दिन उसकी मुलाकात अपनी ही उम्र के एक नवयुवक से हुई। बात बात में दोनों दोस्त हो गए। दोनों एक ही तरह के थे, सिर्फ दो अंतर थे दोनों में। एक तो ये था कि दूसरा नवयुवक बहुत ही गरीब परिवार से था और अक्सर दोनों वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल से हो पाता था। दूसरा अंतर यह कि दूसरा जन्म से ही नेत्रहीन था। उसने कभी रोशनी देखी ही नहीं थी। वह दुनिया को अपनी तरह से टटोलता पहचानता था, लेकिन दोस्ती धीरे धीरे गाढ़ी होती गई। अक्सर मेल मुलाकात होने लगी। एक दिन नवयुवक ने अपने नेत्रहीन मित्र को अपने घर खाने का न्योता दिया। दूसरे ने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया। दोस्त पहली बार खाना खाने आ रहा था। अच्छे मेजबान की तरह उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। तरह तरह के व्यंजन और पकवान बनाए। दोनों ने मिलकर खाना खाया। नेत्रहीन दोस्त को बहुत आनंद आ रहा था। एक तो वह अपने जीवन में पहली बार इतने स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले रहा था। दूसरा, कई ऐसी चीजें थी जो उसने अपने जीवन में इससे पहले कभी नहीं खाई थी।
इसमें खीर भी शामिल थी। खीर खाते खाते उसने पूछा, मित्र, ये कौन सा व्यंजन है? बड़ा स्वादिष्ट लगता है। मित्र खुश हुआ। उसने उत्साह से बताया कि यह खीर है। सवाल हुआ, तो ये खीर कैसा दिखता है? बिल्कुल दूध की तरह ही, सफेद। जिसने कभी रोशनी न देखी हो वह सफेद क्या जाने और काला क्या जाने। सो उसने पूछा, सफेद वह कैसा होता है? मित्र दुविधा में फंस गया। कैसे समझाया जाए कि सफेद कैसा होता है? उसने तरह तरह से समझाने का प्रयास किया लेकिन बात बनी नहीं। आखिर उसने कहा, मित्र सफेद बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि बगुला। और बगुला कैसा होता है? यह एक और मुसीबत थी कि अब बगुला कैसा होता है ये किस तरह समझाया जाए। कई तरह की कोशिशों के बाद उसे तरकीब सूझी। उसने अपना हाथ आगे किया, उंगलियों को जोड़कर चोंच जैसा आकार बनाया और कलाई से हाथ को मोड़ लिया। फिर कोहनी से मोड़कर कहा, लो छूकर देखो कैसा दिखता है बगुला। दृष्टिहीन मित्र ने उत्सुकता में दोनों हाथ आगे बढ़ाए और अपने मित्र का हाथ छू छू कर देखने लगा। हालांकि वह इस समय समझने की कोशिश कर रहा था कि बगुला कैसा होता है, लेकिन मन में उत्सुकता ये थी कि खीर कैसी होती है। जब हाथ अच्छी तरह टटोल लिया तो उसने थोड़ा चकित होते हुए कहा, अरे बाबा, ये खीर तो बड़ी टेढ़ी चीज होती है। वह फिर खीर का आनंद लेने लगा, लेकिन तब तक खीर ढेरी हो चुकी थी। यानी किसी भी जटिल काम के लिए मुहावरा बन चुका था, टेढ़ी खीर। दिल्ली से कोई 10 मील दूर फरीदाबाद शहर के रास्ते में एक नाला था। बहुत पहले वहाँ घना जंगल था। एक बुढ़िया वहाँ बैठकर मुसाफिरों से भीख मांगा करती। उसके बेटे पास के नाले के किनारे छुपे रहते। वे लूटपाट का काम करते। जब कोई इक्का दुक्का मुसाफिर उधर से निकलता तो बुढ़िया उन्हें ये कहकर आगाह कर देती कि इक्के दुक्के का अल्लाह बेली। ये सुनकर उसके बेटे नाले से लगे छुपने वाले स्थान से बाहर आते और यात्रियों को लूट लेते। जब वहां से निकलने वाले यात्री समूह में होते तो बुढ़िया चिल्लाकर बोलती, जमात में करामात है। ये सुनते ही बुढ़िया के बच्चे समझ जाते कि इतने आदमियों के सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। अतः वे वहीं बैठे रहते। कई दिनों तक उन लोगों का ये काम चलता रहा और गुजारा होता रहा। आखिर कब तक ऐसा चलता? एक दिन उनका भांडा फूट गया और वे लोग गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन सारे इलाके में उनकी लूटपाट के किस्से लोगों में मशहूर हो चुके थे। बुढ़िया द्वारा बेटों को दिया जाने वाला संदेश, इक्के दुक्के का अल्लाह बेली, तो कहावत के रूप में सारे अंचल में प्रचलित हो गया। तो कहानी कुछ यूं है कि एक ब्राह्मण को कहीं से यजमानी में एक भैंस मिली। उसे लेकर वह घर की ओर रवाना हुआ। सुनसान रास्ते में वह पैदल ही चला जा रहा था। बीच रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसके हाथ में मोटा डंडा था और शरीर से भी वो अच्छा तगड़ा था। उसने ब्राह्मण को देखते ही कहा, क्यों ब्राह्मण देवता, खूब दक्षिणा मिली लगती है, पर यह भैंस तो मेरे साथ जाएगी। ब्राह्मण ने झट कहा, क्यों भाई? चोर बोला, क्यों क्या, जो कह दिया सो करो। भैंस छोड़कर चुपचाप यहाँ से चलते बनो, वरना लाठी देखी है, तुम्हारी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब तो ब्राह्मण का गला सूख गया। हालांकि शारीरिक बल में वह चोर से कम नहीं था, पर खाली हाथ वह करे भी तो क्या करे। विपरीत समय में बुद्धिबल काम आया। ब्राह्मण बोला, ठीक है भाई, भैंस भले ही ले लो, पर ब्राह्मण की चीज यो छीन लेने से तुम्हें पाप लगेगा। बदले में कुछ देकर भैंस लेते तो पाप से बच जाते। चोर बोला, यह मेरे पास देने को धरा क्या है? ब्राह्मण ने झट कहा, और कुछ न सही, लाठी देकर भैंस का बदला कर लो। चोर ने खुश होकर लाठी ब्राह्मण को पकड़ा दी और भैंस पर दोनों हाथ रखकर खड़ा हो गया। तभी ब्राह्मण कड़क कर बोला, चल हट भैंस के पास से, नहीं तो अभी खोपड़ी दो होती है। चोर ने पूछा, क्यों? ब्राह्मण बोला, क्यों क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चोर को अपनी बेवकूफी समझ आ गई और उसने वहां से भागने में ही भलाई समझी। किसी ने सच ही कहा है कि जिसमें अक्ल है उसमें ताकत है। तो अब समझे कि यह कहावत यहीं से शुरू हुई, जिसकी लाठी। एक राजा ने अपने पुत्र को ज्योतिष की विद्या सीखने के लिए एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के यहाँ भेजा।
ज्योतिषी का बेटा और राजकुमार दोनों साथ ही शिक्षा प्राप्त करने लगे। कई वर्ष बाद ज्योतिषी ने राजा के पास आकर निवेदन किया, महाराज, राजकुमार की शिक्षा पूर्ण हो गई है। राजा ने अपने पुत्र की परीक्षा लेने का विचार किया और इसके लिए एक दिन निश्चित किया। राजा और ज्योतिषी के पुत्रों को दरबार में बुलाया गया। राजा ने अपने हाथ में चांदी की एक अंगूठी रखते हुए राजकुमार से पूछा, बताओ, मेरी मुट्ठी में क्या वस्तु है? राजकुमार बोला, सफेद सफेद, गोल गोल सी कोई कड़ी चीज है, बीच में उसके एक सुराख है। राजा बहुत खुश हुआ और बोला, इतना तुमने ठीक बताया है। अब उस चीज का नाम बताओ। राजकुमार ने बताया, चक्की का पाट। राजा को ये सुनकर बहुत निराशा हुई। उसने मन में सोचा कि यही है इसकी ज्योतिष की पढ़ाई। फिर उसने ज्योतिषी के लड़के से पूछा, तुम बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या चीज है? चांदी की अंगूठी। ज्योतिषी के बेटे ने झट से उत्तर दे दिया। राजा ने सोच कि ज्योतिषी ने मेरे बेटे को तो विद्या सिखाई नहीं, अपने पुत्र को ही ज्योतिष का सारा ज्ञान दे दिया है। जब उसने ज्योतिषी से इस बाबत सवाल किया तो ज्योतिषी ने बताया, जहाँ तक ज्योतिष विद्या की बात है, वहाँ तक तो दोनों ने बराबर ही सीखी है। उसके द्वारा दिए गए पहले जवाबों से आपको इसका अंदाजा हो गया होगा। लेकिन राजन, अक्ल तो जिसके पास जितनी होती है, उतनी ही उसके काम आती है। राजकुमार में विद्या का नहीं, अकल का घाटा है। इसे यह मामूली बात भी समझ में नहीं आई कि चक्की के पाट जैसी बड़ी चीज आपकी हथेली में कैसे आ सकती है। किसी को समझ देना मुश्किल है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इसने पढ़ा तो खूब, पर गुना नहीं है। एक जंगल की राह से एक जौहरी गुजर रहा था। देखा उसने राह में एक कुम्हार अपने गधे के गले में एक बड़ा हीरा बांधकर चला आ रहा है। चकित हुआ ये देखकर कि ये कितना मूर्ख है। क्या इसे पता नहीं है कि ये लाखों का हीरा है और गधे के गले में सजाने के लिए बांध रखा है? पूछा उसने कुम्हार से, सुनो, ये पत्थर जो तुम गधे के गले में बांधे हो, इसके कितने पैसे लोगे? कुम्हार ने कहा, महाराज, इसके क्या दाम, पर चलो, आप इसके 8 आने दे दो। हमने तो ऐसे ही बांध दिया था कि गधे का गला सूना न लगे। बच्चों के लिए 8 आने की मिठाई गधे की ओर से ले जाएंगे। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और शायद गधा भी कि उसके गले का बोझ कम हो गया है। पर जौहरी तो जौहरी ही था, पक्का बनिया। उसे लोग पकड़ गया। उसने कहा, 8 आने तो थोड़े ज्यादा है, तू इसके 4 आने ले ले। कुम्हार भी थोड़ा झटकी था। वह जिद पकड़ गया कि नहीं देने हो तो 8 आने दो, नहीं देने हैं तो कम से कम 6 आने तो दे ही दो, नहीं तो हम नहीं बेचेंगे। जौहरी ने कहा, पत्थर ही तो है, 4 आने कोई कम तो नहीं। उसने सोचा थोड़ी दूर चलने पर आवाज दे देगा। आगे चला गया, लेकिन आधा फरलांग चलने के बाद भी कुम्हार ने उसे आवाज न दी। तब उसे लगा बात बिगड़ गई, नाहक छोड़ा, 6 आने में ही ले लेता तो ठीक था। जौहरी वापस लौट कर आया, लेकिन तब तक बाजी हाथ से जा चुकी थी। गधा खड़ा आराम कर रहा था और कुम्हार अपने काम में लगा था। जौहरी ने पूछा, क्या हुआ, पत्थर कहाँ है? कुम्हार ने हंसते हुए कहा, महाराज, 1 रुपया मिला है, उस पत्थर का पूरा 8 आने का फायदा हुआ है। आपको 6 आने में बेच देता तो कितना घाटा होता, और अपने काम में लग गया। पर जौहरी की तो माथे पर पसीना आ गया। उसका तो दिल बैठा जा रहा था। सोच सोच कर, हाय, लाखों का हीरा यूं मेरी नादानी की वजह से हाथ से चला गया। उसने कुम्हार से कहा, मूर्ख, तू बिल्कुल गधे का गधा ही रहा। जानता है उसकी कीमत कितनी है? वह लाखों का था और तूने 1 रुपए में बेच दिया। मानो बहुत बड़ा खजाना तेरे हाथ लग गया। उस कुम्हार ने कहा, हुजूर, मैं अगर गधा न होता तो क्या इतना कीमती पत्थर गधे के गले में बांध कर घूमता। लेकिन आपके लिए क्या कहूँ, आप तो गधे के भी गधे निकले। आपको तो पता ही था कि लाखों का हीरा है और आप उसके 6 आने देने को तैयार नहीं थे। आप पत्थर की कीमत पर भी लेने को तैयार नहीं हुए। यदि इंसान को कोई वस्तु आधे दाम में भी मिले तो भी वो उसके लिए मोल भाव जरूर करेगा, क्योंकि लालच हर इंसान के दिल में होता है। कहते हैं, न चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए।
जौहरी ने अपने लालच के कारण अच्छा सौदा गंवा दिया। धर्म का जिसे पता है उसका जीवन अगर रूपांतरित न हो तो उस जौहरी की भांति गधा है। जिन्हें पता नहीं है वे क्षमा के योग्य है, लेकिन जिन्हें पता है उनको क्या कहें। किसी नगर में एक जुलाहा रहता था। वह बहुत बढ़िया कंबल तैयार करता था। कत्तिनों से अच्छी ऊन खरीदता और भक्ति के गीत गाते हुए आनंद से कंबल बुनता। वह सच्चा था, इसलिए उसका धंधा भी सच्चा था। रत्ती भर भी कहीं खोट कसर नहीं थी। एक दिन उसने एक साहूकार को 2 कंबल दिए। साहूकार ने 2 दिन बाद उनका पैसा ले जाने को कहा। साहूकार दिखाने को तो धर्म कर्म करता था, माथे पर तिलक लगाता था, लेकिन मन उसका मैला था। वह अपना रोजगार छल कपट से चलाता था। 2 दिन बाद जब जुलाहा अपना पैसा लेने आया तो साहूकार ने कहा, मेरे यहाँ आग लग गई और उसमें दोनों कंबल जल गए, अब मैं पैसे क्यों दूं? जुलाहा बोला, यह नहीं हो सकता, मेरा धंधा सच्चाई पर चलता है और सच में कभी आग नहीं लग सकती। जुलाहे के कंधे पर एक कंबल पड़ा था, उसे सामने करते हुए उसने कहा, ये लो, लगाओ इसमें आग। साहूकार बोला, मेरे यहाँ कंबलों के पास मिट्टी का तेल रखा था। कंबल उसमें भीग गए थे, इसलिए जल गए। जुलाहे ने कहा, तो इसे भी मिट्टी के तेल में भिगो लो। काफी लोग वहां इकट्ठे हो गए। सबके सामने कंबल को मिट्टी के तेल में भिगोकर आग लगा दी गई। लोगों ने देखा कि तेल जल गया, लेकिन कंबल जैसा था वैसा बना रहा। जुलाहे ने कहा, याद रखो सांझ को आंच नहीं। साहूकार ने लज्जा से सिर झुका लिया और जुलाहे के पैसे चुका दिए। सच ही कहा गया है कि जिसके साथ सच होता है उसका साथ तो भगवान भी नहीं छोड़ता। कहावतों की दुनिया बड़ी रोचक होती है। एक वाक्य या वाक्यांश में पूरी की पूरी बात कह देना, मगर कभी सोचा है कि इन कहावतों के पीछे और क्या और कैसी कहानियां बनी छुपी रहती हैं? ये एक कहानी याद आ गई इस कहावत की। एक आदमी था, बेहद कंजूस। कभी किसी को एने भी कुछ खिलाता न पिलाता। खुद भी कभी उनके यहाँ नहीं जाता कि किसी के यहाँ कुछ खा पी लेने पर लोग उसे भी खिलाने पिलाने को कहेंगे। एक बार उसकी माँ ने उसे बाजार से घी लाने को कहा। घी लेकर जब वह लौट रहा था, तब अचानक एक मक्खी घी के कटोरे में गिर पड़ी। कंजूस को बड़ा गुस्सा आया। उसने मारे गुस्से के मक्खी को कटोरे से बाहर निकाला और झटके से उसे फेंकना चाहा कि एकदम से रुक गया। उसने मक्खी की ओर देखा। उसके पूरे बदन पर घी लिपटा हुआ था। इतने घी का नुकसान। उसने उस माखी को मुंह में रख लिया। सारा घी चूस लेने के बाद उसने उसे मुंह से बाहर निकाल कर फेंक दिया और घर की ओर चल पड़ा। वह खुश था कि उसने घी का नुकसान नहीं होने दिया। संयोग की बात कि जिस समय वह ये सब कर रहा था, उसके गांव के एक आदमी ने उसे ऐसा करते देख लिया। बस तभी से उसका नाम न केवल कंजूस मक्खी चूस पड़ गया, बल्कि बेहद कंजूस को इसी नाम से पुकारे जाने का रिवाज ही चल पड़ा। आप जितने भी जोड़े देखते होंगे उनमें से 95% बेमेल ही मिलेंगे। पता नहीं क्या जादू है कि हमेशा हूर लंगूर के हाथों ही आ फंसती है। हमारे हाथ में भी आखिरकार एक हूर लग ही गई थी, आज से 36 साल पहले। जब शादी नहीं हुई थी हमारी तो बड़े मजे में थे हम। अपनी नींद सोते थे और अपनी नींद जागते थे। न ऊँधों का लेना था न माधो का देना। हमारा तो सिद्धांत ही था, आए मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूंक। यानी कि अपने बारे में हम इतना ही बता सकते हैं कि आगे नाथ न पीछे पगहा। किसी के 3-5 में कभी रहते ही नहीं थे हम। बस अपने काम से काम रखते थे। हमारे लिए सभी लोग भले थे, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि आप भला तो जग भला। पर थे एक नंबर के लंगूर हम। पर पता नहीं क्या देखकर एक हूर हम पर फिदा हो गई। शायद उसने हमारी शक्ल पर ध्यान न देकर हमारी अक्ल को परखा रहा होगा और हमें नक्ल का अंधा पाकर हम पर फिदा हो गई रही होगी। या फिर शायद उसने हमें निंदों में काना राजा समझ लिया होगा, या सोच रखा होगा कि शादी उसी से करो जिसे जिंदगी भर मुट्ठी में रख सको। बस फिर क्या था, उस हूर ने झटपट हमारी बहन से दोस्ती गांठ ली और रोज हमारे घर आने लगी। अच्छी मती चाहो, बूढ़े पूछन जाओ वाले अंदाज में हमारी दादी माँ को रिझा लिया। हमारे माँ बाबूजी की लाडली बन गई।
इधर ये सब कुछ हो रहा था और हमें पता ही नहीं था कि अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। इतना होने पर भी जब उसे लगा कि दिल्ली अभी दूर है तो धीरे से हमारे पास आना शुरू कर दिया पढ़ाई के बहाने। किस्मत का फेर, हम भी चक्कर में फंसते चले गए। कुछ ही दिनों में नाग और घी का मेल हो गया। आखिर एक हाथ से ताली तो बजती नहीं। हम भी ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना के अंदाज में आ गए। उस समय हमें क्या पता था कि अकल बड़ी या भैंस। गधा पचीसी के उस उम्र में तो हमें सावन के अंधे के जैसा हरा ही हरा सूझता था। अपनी किस्मत पर इतराते थे और सोचते थे कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अब अपने के का क्या इलाज। दुर्घटना घटनी थी सो घट गई। उसके साथ शादी हो गई हमारी। आज तक बंद है हम उसकी मुट्ठी में और भुगत रहे हैं उसको। अपने पाप को तो भोगना ही पड़ता है। ये तो बाद में समझ में आया कि लंगूर के हाथ में हूर फंसती नहीं बल्कि हूर ही लंगूर को फांस लेती है। कई बार पछतावा भी होता है पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। किसी जंगल में 4 चोर रहते थे। वे चारों मिलकर चोरी करते और जो भी सामान उनके हाथ लगता उसे आपस में बराबर बराबर बांट लेते थे। वैसे तो वे चारों एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते थे, किंतु मन ही मन एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। वे चारों अपने मन में यही सोचते थे कि यदि किसी दिन मोटा माल मिल जाए तो वह अपने साथियों को मारकर सारा माल हड़प लेगा। चारों चोर मौके की तलाश में थे, किंतु उन्हें ऐसा मौका अभी तक नहीं मिला था। चारों चोर बहुत ही दुष्ट और स्वार्थी प्रवृत्ति के थे। एक रात चारों चोर चोरी की इच्छा में इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने एक सेठ के घर में सेंध लगाए और घर के अंदर घुसकर सोना चांदी, हीरे जवाहरात, रूपा पैसा सब कुछ लूटकर भाग गए। चारों चोर पुलिस से बचने के लिए 2 दिन तक जंगल में भूखे प्यासे भटकते रहे। सेठ ने चोरी की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी थी। सेठ की पुलिस विभाग में भी अच्छी जान पहचान थी। चोरों को पकड़ने के लिए शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फैली हुई थी। जंगल से निकलना चोरों के लिए खतरे से खाली नहीं था। चोरों की इच्छा थी कि अभी वे कुछ दिन जंगल में छिपे रहें। धीरे धीरे चोरों के पास खाने पीने का सामान समाप्त हो गया। कुछ दिन तक तो उन्होंने भूख बर्दाश्त की, लेकिन जब भूख बर्दाश्त करना असंभव हो गया तो उन्होंने शहर से खाना मंगवाने का निश्चय कर लिया। आपस में सलाह करके 2 चोर शहर चले गए ताकि वहां की स्थिति का पता लगा सके और अपने साथियों के लिए भोजन भी ले आए। उन्होंने शहर जाकर भरपेट खाना खाया और खूब शराब पी। उसके बाद उन्होंने योजना बनाई कि वे अपने दोनों साथियों को मारकर सारा माल खुद हड़प लेंगे। दोनों ने योजना को अंजाम देने के लिए खाने में जहर मिला दिया और जंगल की ओर लौटने लगे। दोनों चोर अपने अपने मन में यही सोच रहे थे कि खाना खाकर जब वे दोनों मर जाएंगे तो मैं इसे भी मार दूंगा और सारा माल हड़प कर अमीर बन जाऊंगा। उधर जंगल में उन दोनों चोरों ने खाना लेने गए हुए साथियों को मारने की योजना बना ली। वे भी उन्हें मारकर सारा धन हड़प लेना चाहते थे। जब दोनों चोर शहर से खाना लेकर आए तो जंगल में ठहरे हुए चोरों ने अपने साथियों पर हमला कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अपने साथियों की हत्या करके वे दोनों चोर आराम से खाना खाने बैठ गए। खाने में पहले से जहर मिला होने के कारण वे दोनों भी तड़प तड़प कर मर गए। इसलिए कहते हैं कि बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुरे काम नहीं करने चाहिए क्योंकि बुरे का अंत बुरा ही होता है। किसी व्याध ने जंगल में एक तीतर फंसाया। तीतर ने सोचा यह पापी मेरी जान लेकर छोड़ेगा, परंतु अक्ल लगाकर जान बचाने की कोशिश तो करनी चाहिए। उसने व्याध से पूछा, तुम मेरा क्या करोगे? मान लो कि बेचोगे तो मुश्किल से मेरे बदले में 4-5 रुपए मिलेंगे। मारोगे तो सिर्फ पंख ही पंख हाथ लगेंगे। यदि पालोगे तो भी एक न एक दिन मृत्यु हमारा वियोग करा ही देगी। लेकिन तुम मुझे छोड़ देने का वादा करो तो मैं तुम्हें 3 ऐसी नसीहतें दे सकता हूँ कि जिनमें प्रत्येक का मोल लाख रुपए है। व्याध ने कहा, बतलाओ, मैं तुम्हें जरूर छोड़ दूंगा। तीतर बोला, पहली नसीहत सुन, बात कोई भी 1000 सुनाए, कीजिए वही जो समझ में आए। दूसरी नसीहत, काबू हो तो कीजिए न गफलत,
संकट में हो तो हारिए न हिम्मत। तीसरी नसीहत, आता हो तो हाथ से न दीजिए, जाता हो तो उसका गम न कीजिए। व्याध ने ज्यों ही जाता हो तो गम न कीजिए सुना कि उस तीतर को छोड़ दिया। तीतर तुरंत उड़कर पेड़ पर जा बैठा और बड़ी आजादी से व्याध से कहने लगा, मैंने जो 3 नसीहतें तुझे बतलाई हैं, उनके उदाहरण भी दे देना चाहता हूँ। देख, मैं कैसी आफत में था, पर मैंने हिम्मत न हारी और अपनी बातों के बल पर तेरे चंगुल से छुटकारा पा लिया। तू गफलती और अभागा है कि बातों में आकर मेरे जैसे बहुमूल्य पक्षी को छोड़ दिया। मेरे पेटे में 1 लाख कीमत का एक लाल है। इस पर बहेलिया अफसोस कर हाथ मलने लगा। उसने तीतर को फिर पकड़ना चाहा, पर वो उड़कर पेड़ की ऊपरी टहनी पर जा बैठा और बोला, मूर्ख, तू मेरी पहली नसीहत पर ध्यान देता तो मेरी बातों में न आता और दूसरी पर ध्यान देता तो मुझे छोड़ता ही नहीं। अब जरा अक्ल से काम ले कि तीतर के पेट में लाल कहाँ से आया। मेरी बातों में आकर तूने मुझे छोड़ दिया और फिर मेरी ही बात से मुझे पकड़ने को खड़ा हो गया। अपनी अक्ल से काम लेना सीख। जो कोई कुछ कहेगा, उसी पर चलने लगेगा तो तेरा मनोरथ कभी सफल नहीं हो सकेगा। शहंशाह बहुत न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने अपने महल के प्रवेश द्वार पर एक घंटा लगवा दिया था। जिसको भी शिकायत हो वह उस घंटे को बजा सकता था ताकि शहंशाह आवाज को सुनकर न्याय कर सके। उनके राज्य में गरीब अमीर, छोटे बड़े सबसे साथ न्याय किया जाता था। शहंशाह की दृष्टि में कानून सबके लिए बराबर था। शहंशाह अपराधी को दंड और निर्दोष को क्षमा करके सबके साथ न्याय करते थे। कई लोग न्याय के लिए शहंशाह के दरबार में अपनी शिकायतें लेकर आते थे। शहंशाह की पत्नी नूरजहां एक दिन धनुर्विद्या का अभ्यास कर रही थी। नूरजहां ने कुछ चुने हुए निशानों पर ही तीर चलाए। अभ्यास करते करते एक तीर नूरजहां ने हवा में चलाते हुए नदी की तरफ चला दिया जो वहीं कहीं गिर पड़ा। इसके बाद नूरजहां अपने महल लौट आई। कुछ देर में महल के प्रवेश द्वार पर लगा हुआ घंटा जोर जोर से बजने लगा। पहरेदार ने देखा कि एक धोबन सिसकियां लेकर रो रही थी। उसके पास जमीन पर एक मृत शरीर रखा था और उसके हाथ में खून से सना हुआ तीर था। पहरेदार उस धोबन को शहंशाह के पास ले गया। धोबन शहंशाह को सलाम करके इंसाफ की दुहाई देने लगी। उसने शहंशाह को तीर दिखाते हुए कहा, हुजूर, इस तीर से किसी ने मेरे पति को मार डाला है, मुझे विधवा और मेरे बच्चों को अनाथ बना दिया है। अब मेरी और मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा? शहंशाह ने उस तीर को उठाकर देखा तो उस पर शाही मुहर लगी थी। शहंशाह समझ गए कि निश्चय ही इस दुखद घटना को अंजाम किसी महल के ही व्यक्ति ने दिया है। उन्होंने पहरेदार को आदेश दिया, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन धनुर्विद्या का अभ्यास कौन कर रहा था। राजा का आदेश पाकर पहरेदार महल में गया और सच्चाई जानकर कुछ ही देर में वापस आ गया और बोला, हुजूर, उस दिन बेगम साहिबा धनुर्विद्या का अभ्यास कर रही थी। शहंशाह ने तुरंत नूरजहां को दरबार में बुलाया। जैसे ही नूरजहां दरबार में हाजिर हुई तो शहंशाह ने अपनी कमरबंद से छुरा निकालकर धोबन को देते हुए कहा, तुम नूरजहां की वजह से ही विधवा हुई हो, इसलिए तुम इस छुरे से मुझे मारकर नूरजहां को विधवा कर दो। ऐसा करने से तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। शहंशाह का न्याय सुनकर धोबन बहुत लज्जित हुई और बोली, हुजूर, आपकी हत्या करने से मेरा पति जीवित नहीं होगा, फिर मैं आपके जैसे न्यायप्रिय शहंशाह की हत्या करने का पाप कैसे कर सकती हूँ। धोबन की बात सुनकर शहंशाह बहुत खुश हुए और राजकीय कोष से उसे आर्थिक सहायता प्रदान की। धोबन आर्थिक सहायता लेकर शहंशाह को धन्यवाद देती अपने घर चली गई। धोबन के जाने के बाद नूरजहां ने शहंशाह से कहा, आपने तो सचमुच बहुत खतरा मोल ले लिया था। यदि वह महिला आपके आदेश का पालन कर देती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। शहंशाह ने कहा, यदि मैं मर जाता तो उस महिला को इंसाफ मिल जाता। एक बात अवश्य याद रखना, कानून सबके लिए बराबर है। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कानून की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है बल्कि सब बराबर हैं। काशी तीर्थ यात्रा की वापसी में एक गुरु और शिष्य किसी नगरी में पहुंचे। नाम उसका अंधेर नगरी था। शिष्य बाजार में सौदा खरीदने निकला तो वहां हर चीज एक ही भाव, सब धान 22 पसेरी।
भाजी टका सेर और खाजा एक मिठाई भी टका सेर। शिष्य और चीजें खरीदने के झंझट में क्यों पड़ता। 1 टके का सेर भर खाजा खरीद लाया और बहुत खुश होकर अपने गुरु से बोला, गुरुजी, यहाँ तो बड़ा मजा है, खूब सस्ती हैं चीजें, सब टका सेर। देखिए 1 टका में ये सेर भर खाजा लाया हूँ। हम तो अब कुछ दिन यही मौज करेंगे। छोड़िए तीर्थ यात्रा, ये सुख और कहाँ मिलेगा। गुरु समझदार थे, बोले, बच्चा, इसका नाम ही अंधेर नगरी है। यहाँ रहना अच्छा नहीं, जल्दी भाग निकलना चाहिए यहाँ से। वैसे भी साधु का एक ठिकाने पर जमना अच्छा नहीं। कहाँ है साधु रमता भला, पानी बहता भला। पर शिष्य को गुरु की बात नहीं भाई। बोला, अपने राम तो यहाँ कुछ दिन जरूर रहेंगे। गुरु को शिष्य को अकेले छोड़ जाना उचित नहीं लगा। बोले, अच्छा, रहो और कुछ दिन, जो होगा भुगता जाएगा। अब तक शिष्य अंधेर नगरी का सस्ता माल खा खाकर खूब मोटा हो गया। उन्हीं दिनों एक खूनी को फांसी की सजा हुई थी, पर वह अपराधी बहुत दुबला पतला था। फांसी का फंदा उसके गले में ढीला था। इस समस्या से निजात पाने के लिए राजा ने कहा कि जिसकी गर्दन मोटी हो उसे ही फांसी लगा दो। अंधेर नगरी ही जो ठहरी। हाकिम ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जो मोटा आदमी सामने मिल जाए उसी को फांसी लगा दो। एक खून के बदले में किसी एक को फांसी होनी चाहिए, इसकी हो या उसकी, किसी की भी हो, जीव के बदले जीव। सिपाही मोटा व्यक्ति खोजने चले तो वही मोटा शिष्य सामने पड़ा। वह हलवाई के यहाँ खाजा खरीद रहा था। सिपाही उसे ही पकड़ कर ले चले। गुरु को खबर लगी, वो दौड़े आए, सब बातें लोगों से मालूम की। एक बार तो उनके मन में आया कि इसे अपनी बेवकूफी का फल भोगने दे, पर गुरु का हृदय बड़ा दयालु था। सोचा, जीता रहेगा तो आगे समझ जाएगा। सिपाहियों के पास जाकर बोले, इस वक्त फांसी चढ़ने का हक तो मेरा है, इसका नहीं। क्यों? इस वक्त कुछ घंटों के मुहूर्त में फांसी चढ़कर मरने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। शास्त्र में गुरु के पहले शिष्य को स्वर्ग जाने का अधिकार नहीं है। शिष्य गुरु की चाल समझ गया, चिल्ला उठा, नहीं गुरुजी, मैं ही जाऊंगा। सिपाहियों ने मुझे पकड़ा है, आपको पकड़ा होता तो आप जाते। इसी एक बात पर दोनों ने परस्पर झगड़ना शुरू कर दिया। सिपाही हैरान थे, भीड़ इकट्ठी हो गई। फांसी चढ़ने के लिए झगड़ना वहां के लोगों के लिए यह एकदम नई बात थी। जल्दी ही यह बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने कहा, यदि ऐसा मुहूर्त है तो सबसे पहला अधिकार तो राजा का ही होता है और उसके बाद क्रम उसके उच्चाधिकारियों का। गुरु शिष्य बहुत चिल्लाए कि साधु के रहते स्वर्ग में जाने का अधिकार किसी दूसरे को कदापि नहीं है, पर किसी ने एक न सुनी। सबसे पहले राजा और फिर एक एक करके कई मंत्री अधिकारी फांसी पर चढ़ गए। गुरु ने सोचा कि अब ज्यादा मनुष्य हत्या नहीं होनी चाहिए, तो अफसोस करते हुए बोले, अब तो स्वर्ग जाने का मुहूर्त समाप्त हो गया। इसके बाद फिर कोई फांसी न चढ़ा। तभी गुरु ने शिष्य के कान में कहा, अब यहाँ से जल्दी से निकल भागना चाहिए। देख लिया न तुमने कि अंधेर नगरी में कैसे कैसे बेवकूफ बसते हैं। एक बार अपनी समस्याओं पर विचार करने के लिए बहुत सारे खरगोश एक स्थान पर इकट्ठा हुए। एक खरगोश ने कहा, हम सभी जीवों से अधिक सुंदर हैं। हमें खूंखार जानवर, पशु पक्षियों से हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता है। हमसे कोई भी नहीं डरता, लेकिन हम सबसे डरते हैं। मनुष्य भी हमारा मांस खाने में कभी नहीं हिचकिचाते। हमें अपने जीवन का पल पल खतरा बना रहता है। दूसरे खरगोश ने कहा, हाथी तो हमारा मांस नहीं खाते, लेकिन उनका शरीर इतना बड़ा है कि सैकड़ों खरगोश भाई हाथी के पैरों के नीचे कुचलकर मर जाते हैं। तीसरे खरगोश ने कहा, भाइयों, इस संसार में केवल शक्तिशाली ही जीवित रह सकते हैं। हम जैसे दुर्बल और छोटे जीवों का इस संसार में रहना बहुत मुश्किल है। मेरे विचार से तो हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है। सभी खरगोशों के निराशापूर्ण शब्द सुनकर एक बूढ़ा अनुभवी खरगोश बोला, मैंने अपनी समस्या का हल खोज लिया है, जो हमारे सभी कष्टों को दूर कर सकता है। हम सबको एक साथ नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मौत को गले लगाकर हम सारे दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। बूढ़े खरगोश की बात सभी खरगोशों को बहुत पसंद आई।
वे सब इकट्ठा होकर आत्महत्या करने के लिए एक नदी के किनारे चले गए। सभी खरगोशों में आत्महत्या करने की इतनी जल्दी थी कि वे सब आपस में झगड़ा करने लगे। खरगोशों को लड़ता देखकर नदी के किनारे बैठे सभी मेढक बुरी तरह डर गए और जल्दी से पानी में कूद गए। तभी बूढ़े खरगोश ने अपने साथियों को नदी में कूदने से रोक लिया और उन्हें समझाते हुए कहा, भाइयों, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और आत्महत्या का विचार छोड़कर अपने मन में जीने की इच्छा जागृत करनी चाहिए। हमें उन जीवों के बारे में भी सोचना चाहिए जो हमसे भी कमजोर हैं। हमसे कमजोर जीव हमसे डरते हैं। इस संसार में हर प्राणी अपने से बड़े और शक्तिशाली से डरता है। इसीलिए तो कहते हैं कि शेर पर सवा शेर। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि स्वयं को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। एक बार कक्षा 10 की हिंदी शिक्षिका अपने छात्र को मुहावरे सिखा रही थी। तभी कक्षा एक मुहावरे पर आ पहुंची। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसका अर्थ किसी भी छात्र को समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए अपने छात्र को और अच्छी तरह से समझाने के लिए शिक्षिका ने अपने छात्र को एक कहानी के रूप में उदाहरण देना उचित समझा। उन्होंने अपने छात्र को कहानी कहना शुरू किया। कई साल पहले सज्जनपुर नामक नगर में राजू नाम का लड़का रहता था। वह एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर था। वह इतना अच्छा खिलाड़ी था कि उसमें भारतीय क्रिकेट टीम में होने की क्षमता थी। वह क्रिकेट तो खेलता पर उसे दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करना बहुत पसंद था। उसका मन दृढ़ नहीं था, जो दूसरे लोग करते थे वह वही करता था। ये देखकर उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि यह आदत उसे जीवन में कितनी भारी पड़ सकती है, पर वह नहीं समझा। समय बीतता गया और उसका अपने काम के बजाय दूसरों के काम में दखल अंदाजी करने की आदत ज्यादा हो गई। जब भी उससे क्रिकेट का अभ्यास होता था तभी उसके दूसरे दोस्तों को अलग खेलों का अभ्यास रहता था। उसका मन चंचल होने के कारण वह क्रिकेट के अभ्यास के लिए नहीं जाता था, बल्कि दूसरे दोस्तों के साथ अन्य अलग अलग खेल खेलने जाता था। उसकी यह आदत उसका आगे बहुत ही भारी पड़ी। कुछ ही दिनों के बाद नगर में ऐलान किया गया, नगर में सभी खेलों के लिए एक चयन होगा, जिसमें जो भी चुना जाएगा उसे भारत के राष्ट्रीय दल में खेलने को मिल सकता है। सभी यह सुनकर बहुत ही खुश हुए और वही दिन से सभी अपने खेल में चुनने के लिए जी जान से मेहनत करने लगे। सभी के पास सिर्फ 2 दिन थे। राजू ने भी अपना अभ्यास शुरू किया, पर पिछले कुछ दिनों से अपने खेल के अभ्यास में जाने की बजाय दूसरों के खेल के अभ्यास में जाने के कारण उसने अपने शानदार फॉर्म खो दिया था। 2 दिन के बाद चयन का समय आया। राजू ने खूब कोशिश की, पर अभ्यास की कमी के कारण वह अपना शानदार प्रदर्शन नहीं दिखा पाया और उसका चयन नहीं हुआ। वह दूसरे खेलों में भी चयन न हुआ, क्योंकि वे सब खेल उसे सिर्फ थोड़ा आते थे और किसी भी खेल में वह माहिर नहीं था, जिसके कारण वह कोई भी खेल में चयन नहीं हुआ। और उसके जो सभी दूसरे दोस्त थे उनका कोई न कोई खेल में चयन हो गया, क्योंकि वे दिन रात मेहनत करते थे। अंत में राजू को अपने सिर पर हाथ रखकर बैठना पड़ा और वह धोबी के कुत्ते की तरह बन गया, जो न घर का होता है न घाट का। इसी तरह इस कहानी के माध्यम से सभी बच्चों को इस मुहावरे का मतलब पता चल गया। शिक्षिका को अपने छात्रों को एक ही संदेश पहुंचाना था कि वे जीवन में जो कुछ भी करे सिर्फ उसी में ध्यान दे और दूसरों से विचलित न हो, वरना वह धोबी के कुत्ते की तरह बन जाएगी, जो न घर का न घाट का होता है। काशी नरेश ब्रह्मदत्त का पुत्र बचपन से ही दुष्ट स्वभाव का था। वह बिना कारण ही मुसाफिरों को सिपाहियों से पकड़वा कर सताता और राज्य के विद्वानों, पंडितों तथा बुजुर्गों को अपमानित करता। वह ऐसा करके बहुत प्रसन्नता का अनुभव करता। प्रजा के मन में इसलिए युवराज के प्रति आदर के स्थान पर घृणा और रोष का भाव था। युवराज लगभग 20 वर्ष का हो चुका था। एक दिन कुछ मित्रों के साथ वह नदी में नहाने के लिए गया। वह बहुत अच्छी तरह तैरना नहीं जानता था, इसलिए अपने साथ कुछ कुशल तैराक सेवकों को भी ले गया। युवराज और उसके मित्र नदी में नहा रहे थे। तभी आसमान में काले काले बादल छा गए। बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ मूसलधार वर्षा भी शुरू हो गई। युवराज बड़े आनंद और उल्लास से तालियां बजाता हुआ नौकरों से बोला, आहा, क्या मौसम है, मुझे नदी की मंझधार में ले चलो। ऐसे मौसम में वहां नहाने में बड़ा मजा आएगा।
नौकरों की सहायता से युवराज नदी की बीच धारा में जाकर नहाने लगा। वहां पर युवराज के गले तक पानी आ रहा था और डूबने का खतरा नहीं था। लेकिन वर्षा के कारण धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा और धारा का बहाव तेज होने लगा। काले बादलों से आसमान ढक जाने के कारण अंधेरा छा गया और पास दिखना कठिन हो गया। युवराज की दुष्टता के कारण इनके सेवक भी उससे घृणा करते थे, इसलिए उसे बीच धारा में छोड़कर सभी सेवक वापस किनारे पर आ गए। युवराज के मित्रों ने जब युवराज के बारे में सेवकों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वे जबरदस्ती हम लोगों का हाथ छुड़ाकर अकेले ही तैरते हुए आ गए। शायद राजमहल वापस चले गए हों। मित्रों ने महल में युवराज का पता लगवाया, लेकिन युवराज वहां पहुंचा नहीं था। बात राजा तक पहुंच गई। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को नदी की धारा या किनारे कहीं से भी युवराज का पता लगाने का आदेश दिया। सिपाहियों ने नदी के प्रवाह में तथा किनारे दूर दूर तक पता लगाया, लेकिन युवराज का कहीं पता न चला। आखिरकार निराश होकर वे वापस लौट आए। इधर अचानक नदी में बाढ़ आ जाने और धारा के तेज होने के कारण युवराज पानी के साथ बह गया। जब वह डूब रहा था तभी उसे एक लकड़ी दिखाई पड़ी। युवराज ने उस लकड़ी को पकड़ लिया और उसी के सहारे बहता रहा। आत्मरक्षा के लिए 3 अन्य प्राणियों ने भी उस लकड़ी की शरण ले रखी थी, एक सांप, एक चूहा और एक तोता। युवराज जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ, बचाओ, लेकिन तूफान की गरज में उसकी पुकार नटकारे में तोती की आवाज की तरह खोकर रह गई। बाढ़ के साथ युवराज बहता जा रहा था। थोड़ी देर में तूफान थोड़ा कम हुआ और बारिश थम गई। आकाश साफ होने लगा और पश्चिम में डूबता हुआ सूरज चमक उठा। उस समय नदी एक जंगल से होकर गुजर रही थी। नदी के किनारे उस जंगल में ऋषि के रूप में बोधिसत्व तपस्या कर रहे थे। युवराज की करुण पुकार कानों में पड़ते ही बोधिसत्व का ध्यान टूट गया। वे झट नदी में कूद पड़े और उस लकड़ी को किनारे खींच लाए जिसने युवराज और 3 अन्य प्राणियों की जान बचाई थी। उन्होंने अग्नि जलाकर सबको गर्मी प्रदान की, फिर सबके लिए भोजन का प्रबंध किया। सबसे पहले उन्होंने छोटे प्राणियों को भोजन दिया, तत्पश्चात युवराज को भी भोजन खिलाकर उसके आराम का भी प्रबंध कर दिया। इस प्रकार वे सब बोधिसत्व के यहाँ 2 दिनों तक विश्राम करके पूर्ण स्वस्थ होने के बाद कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपने अपने घर चले गए। तोते ने जाते समय बोधिसत्व से कहा, महानुभाव, आप मेरे प्राणदाता हैं। नदी के किनारे एक पेड़ का खोखला मेरा निवास था, लेकिन अब वह बाढ़ में बह गया है। हिमालय में मेरे कई मित्र हैं। यदि कभी मेरी आवश्यकता पड़े तो नदी के उस पार पर्वत की तलहटी में खड़े होकर पुकारिए। मैं मित्रों की सहायता से आपकी सेवा में अन्न और फल का भंडार लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा वचन याद रखूंगा। बोधिसत्व ने आश्वासन दिया। सांप ने जाते समय बोधिसत्व से कहा, मैं पिछले जन्म में एक व्यापारी था। मैंने कई करोड़ रुपए की स्वर्ण मोहरें नदी के तट पर छिपा कर रख दी थी। धन के इस लोभ के कारण इस जन्म में सर्प योनि में पैदा हुआ हूँ। मेरा जीवन उस खजाने की रक्षा में ही नष्ट हुआ जा रहा है। उसे मैं आपको अर्पित कर दूंगा। कभी मेरे यहाँ पधार कर इसका बदला चुकाने का मौका अवश्य दीजिए। इसी प्रकार चूहे ने भी वक्त पड़ने पर अपनी सहायता देने का वचन देते हुए कहा, नदी के पास ही एक पहाड़ी के नीचे हमारा महल है जो तरह तरह के अनाजों से भरा हुआ है। हमारे वंश के हजारों चूहे इस महल में निवास करते हैं। जब भी आपको अन्न की कठिनाई हो, कृपया हमारे निवास पर अवश्य पधारिए और सेवा का अवसर दीजिए। मैं फिर भी आपके उपकार का बदला कभी न चुका पाऊंगा। सबसे अंत में युवराज ने कहा, मैं कभी न कभी अपने पिता के बाद राजा नूंगा, तब आप मेरी राजधानी में आइए। मैं आपका अपूर्व स्वागत करूंगा। कुछ दिनों के बाद ब्रह्मदत्त की मृत्यु हो गई और युवराज काशी का राजा बन गया। राजा बनते ही प्रजा पर अत्याचार करने लगा। सच्चाई और न्याय का कहीं नाम न था। झूठ और अपराध बढ़ने लगे। प्रजा दुखी रहने लगी। ये बात बोधिसत्व से छिपी न रही। उसे राजा का निमंत्रण याद हो आया। उसने सबसे पहले राजा के यहाँ जाने का निश्चय किया। वे एक दिन राजा से मिलने के लिए काशी पहुँचे। बोधिसत्व नगर में प्रवेश कर राजपथ पर पैदल चल रहे थे। तभी हाथी पर सवार होकर राजा सैर के लिए जा रहा था।
उसने बोधिसत्व को पहचान लिया और तुरंत अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया, इस साधु को पकड़कर खंभे से बांध दो और 100 कोड़े लगाओ और इसके बाद इसको फांसी पर लटका दो। यह इतना घमंडी है कि इसने जानबूझकर मेरा अपमान किया था। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो, हो चुका मिलना जुलना, न तुम खाली और न हम खाली। Subscribe and share and like and comment, but now as you like.